के विषय में हमें एसीपी साहब जागरूक करवाना है तो व्यापारियों को, क्योंकि आजकल ये साइबर क्राइम ज़्यादा हो रहा है। और दूसरा एक्रोचमेंट का मुद्दा यहाँ पर उठाया कि ऊपर से सरकार की सख्ती है कि भी हम बाज़ारों में एक्रोचमेंट बिल्कुल नहीं होने देंगे, और जो भी गाड़ी इधर उधर खड़ी होती है हम यहाँ पर उनका चालान काटेंगे। हमारी प्रशासन से यही अपील थी कि चालान तो खूब काटो, लेकिन पहले पार्किंग की व्यवस्था करो। और जो भी हमारा, अगर हम व्यापारियों से भी अपील करते हैं कि जिन्होंने भी अपना सामान सड़क पर रखा वो अपने दुकान के अंदर रखें, एक्रोचमेंट ना करें, क्योंकि सरकार ने ऊपर से निर्देश हैं। और दूसरा, जब तक हमने पहले भी यहाँ कई बार मुद्दे उठा चुके हैं पार्किंग के, आज तक पार्किंग नहीं है, उसमें भी व्यापारियों में इस बात का भी रोष है कि यहाँ एक भी पार्किंग नहीं, गाड़ी खड़ी करें तो अपने जो ग्राहक है वो कहाँ खड़ी करें। आज मतलब यहाँ लोगों ने बताया कुछ व्यापारी अगर पैसे लेते हैं, अगर वो संज्ञान में आएंगे तो उन पर भी सख्ती बरती जाएगी। ऐसे अगर पैसे लेकर रेहड़ी लगवाएंगे तो ये गलत बात है, बिल्कुल उसमें भी उसका भी समाधान करेंगे, ऐसा नहीं होने। सोहना में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर पुलिस पूरी सख्ती के मूड में है। पुलिस के आला अधिकारियों ने दुकानदारों को साफ निर्देश दिए हैं कि जो भी दुकानदार दुकानों के सामने खड़े रेहड़ी या किसी अन्य से पैसे लेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी अतिक्रमण को लेकर सोहना की लोहिया धर्मशाला में व्यापारियों व पुलिस की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में व्यापारियों ने एसीपी से कहा कि पुलिस पहले पार्किंग की व्यवस्था कराए, फिर उसके बाद कार्रवाई करें। वहीं कुछ लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है तो वहीं कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया है। लेकिन वही पुलिस का कहना है कि अतिक्रमण को लेकर पुलिस का रवैया सख्त रहेगा व अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रेहड़ी वालों से पैसे लेने वाले दुकानदारों के लिए व्यापार मंडल व व्यापारियों ने भी पूरी तरह से विरोध किया है व कहा है कि इस तरह के दुकानदारों को चिन्हित किया जाएगा। वहीं इस मौके पर साइबर क्राइम के बारे में भी पुलिस ने व्यापारियों को बताया। वह कहा कि शहर में लगने वाली तमाम रेहड़ी वालों की वेरिफिकेशन की जाएगी या उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। नजर हरियाणा तक के लिए संजय राघव की रिपोर्ट। तो इस मीटिंग की तरफ से कुछ इश्यूज व्यापारी भाइयों के इन जनरल रखे गए, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स थे। मेन पॉइंट्स जो इश्यूज जो आए वो इंक्रोचमेंट्स को लेकर, नो पार्किंग्स को लेकर और इस प्रकार के इश्यूज यहाँ पर सामने आए हैं। तो जो उनका पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनका सोल्यूशन है वह किया जाएगा, और जो अलग डिपार्टमेंट से कंसर्न मैटर्स हैं उनको डिपार्टमेंट से डिस्कस किया जाएगा। और पुलिस की तरफ से यहाँ पर साइबर क्राइम और इसके अलावा जो नए कानून और इनके रिलेटेड जो कुछ चीज़ें हैं, इनके विषय के अंदर हमने यहाँ पर बड़ी डिटेल में डिस्कशन किया है। वैसे इशू क्या थे जो बड़े थे? जो यहाँ पे मुख्य इशू आए हैं वह व्यापारी भाइयों का, जो अब यहाँ पर कुछ इश्यूज रेहड़ी को लेकर और नो पार्किंग को लेकर कुछ इश्यूज आए हैं कि यहाँ पर उनमें कुछ समस्याएं आ रही हैं। जब इंक्रोचमेंट्स को पुलिस के द्वारा हटाया जा रहा है तो कुछ समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को हमने कॉग्निजेंस में लिया और उसका हमने अब मिडिल पाथ निकालने की कोशिश करेंगे। तो सर ये कार्रवाई चलती रहेगी, पुलिस क्या बंद कर दी जाएगी? नहीं, देखिए कार्रवाई चलेगी। इसमें अभी हम थोड़ा सा इस तरीके से इसको स्टेप वाइज मैनर में इंक्रीज करने का प्रयास करेंगे कि जहां पर अभी हम कुछ हमारे द्वारा नो पार्किंग जोन्स बनाए जाएंगे, रादर देन कम्प्लीटली हम इसको नो पार्किंग जोन डिक्लेयर करें, हम कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स बनाएंगे नो पार्किंग की, और वहां पर हम पहले कोशिश करेंगे कि उनको इन्फोर्स करें और धीरे धीरे उस इन्फोर्समेंट को बढ़ाएं। ये आज हमारे संज्ञान में आया है, तो इसके ऊपर हम एक बार जो भी नियमानुसार कार्रवाई पुलिस की बनती है उसको कार्रवाई करेंगे। और जो हमारे 172(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर जो हमें प्रावधान है तो उसका हम यूज करके भी इसको हम प्रोसीड करके कार्रवाई करेंगे। तो व्यापारी पैसे लेते हैं रेहड़ी वालों से, तो इनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए? देखिए, इस प्रकार की कुछ चीजें सामने आई हैं। मेरा पहला तो प्रयास हमारा और सोना पुलिस का और यहाँ पर जो चौकी का यही रहेगा कि इस प्रकार के अगर कृत्य हैं तो उन्हें अभी बंद किया जाए, और फिर उसके बाद धीरे धीरे जो पुलिस का एक्शन है उस तरीके से लिया जाएगा। बट पहला प्रयास हमारा जो है वह इस चीज को यह है कि भाईचारे से ही इस चीज को अगर हम इसका कोई सोल्यूशन निकालें तो बेहतर। आज जो एक मुहिम चलाई हुई है हरियाणा सरकार ने, ये मीटिंग थी साइबर क्राइम के लिए। एसीपी साहब ने साइबर क्राइम के विषय में शहरवासियों को बताया और उनको जागरूक किया। और दूसरी जो सोना चौकी इंचार्ज राजवीर जी ने जो बातें बताई कि शहर के अंदर बहुत ज्यादा अतिक्रमण हो रहा है, रेहड़ियां वाले लग रहे हैं, ये सच्चाई है। उनकी बात में बहुत दम है कि शहर के कुछ व्यापारी लोग, हमारे ही लोग, रेहड़ी वालों से पैसा लेते हैं और उनकी रेहड़ियों को लगवाते हैं, जो एक सरासर गलती है जिसकी वजह से शहर में जाम लगता है। और जो शहर में जाम लगाने की स्थिति बनती है उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये निवेदन करूंगा कोई भी इस तरह के रेहड़ी वालों को से पैसे ना ले और शहर में जाम लगाने की स्थिति को पैदा ना करे। पुलिस को जो अभियान चल रहा है उसके बारे में क्या कहोगे? पुलिस ने जो अभियान चलाया, पुलिस के अभियान के लिए उनको भी शहरवासियों को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए और प्रशासन को शहरवासियों के सहयोग से अतिक्रमण मुक्त शहर बनाना चाहिए, जिससे शहर वालों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। बहुत बढ़िया अभियान चलाया, सब लोगों का जागरूक करा है। और सबसे बड़ी समस्या रेहड़ियों की जो है, हमारे शहर की रेहड़ी तो है 10%, इसमें सारा बाहर के लोग हैं, कोई मुजफ्फरनगर का है, कोई यूपी का है,
उनका सबका आर्टिफिशियल होना चाहिए। और रेहड़ियों को जिस तरह बाहर किया जा रहा है तो उस पर होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, जरूरी है वो। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान व्यापारियों को क्या हो रहा है इस चीज़ को लेकर, एनक्रोचमेंट को लेकर के? व्यापारियों का बिजनेस खत्म होता है, सब दुकान पर कस्टमर आता नहीं है, गाड़ी नहीं आती। और जैसा मैंने अब देखा है कि जो अस्पताल रोड पर यहाँ से वहाँ तक जो रोड ये गाड़ियाँ लगाई हुई उससे भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो इसके लेकर भी कुछ बात होती है हमें? इसके लिए बात होती है, कोई हमारा फारे चौक पे शॉप है, कोई अंदर गाड़ी आती नहीं है, बड़ी दिक्कत होती है, सारी जाम होता है। कोई सामान निकालना हो, कोई हमें अपनी दुकान के सामान बेचना हो, कोई रेडी खड़ी करनी हो, कुछ नहीं हो सकता, बहुत समस्या है।